नमस्कार। आज के हेलो आकाशवाणी को सुन रहे हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त मनोज टांडेकर। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों देखिए, आने वाली है होली यानी रंगों का त्योहार। अब कुछ ही दिन बचे हैं और हम अपने रंगों के त्योहार के साथ हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर मनाएंगे होली का ये पर्व। तो आप सभी सुनने वालों को और तमाम देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे ये पहले कॉलर। हेलो आकाशवाणी जी, आदरणीय उद्घोषक महोदय, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर, मैं आपका नियमित श्रोता ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, यूरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। धन्यवाद। और कैसे हैं महेंद्र जी आप? महोदय, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए जानना चाहता हूँ समस्त आकाशवाणी टीम का हाल। हम भी आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आकाशवाणी छिंदवाड़ा भी सकुशल है और स्वस्थ है और आपके स्वस्थ मनोरंजन के लिए बिल्कुल आपकी सेवा में लगे हैं। और महेंद्र जी, अब देखिए होली आ गई है और अब होली के बस 2-4 ही रोज बचे हैं। इस होली में क्या तैयारियां हैं आपकी? गांव में क्या है कि गुजिया और मछली ऐसे मिष्ठान तैयार किए जाते हैं, खाद्य सामग्री। तो होली का ऐसा ये पर्व है, जो भी आते हैं तो उनका स्वागत सम्मान करना पड़ता है। हाँ। तो गुलाल के साथ साथ हम लोग इस तरीके से भी सम्मान करते हैं आने वाले मेहमान। भाई, मथुरा की तो होली बहुत विशेष है। वहाँ तो बहुत धूम धड़ाके के साथ होली होती है। मैंने तो देखा है कि गुलाल के साथ तो बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल रंग में सराबोर होते हैं, क्योंकि वृंदावन और मथुरा की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो सर, सही कहा। तो महेंद्र जी बताएं, फिर क्या ऐसा फॉर्मेलिटी करते हैं होली में या फिर बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं पूरे रंग के साथ सराबोर होके? देखिए, यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की होली जैसे राधा और कृष्ण की होली हुई थी, उसी प्रकार यहाँ के नर नारियां होली मनाते हैं सर। अच्छा, आप भी इतनी दूर से फोन करते हैं, आपकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और ब्रिज रेडियो श्रोता संघ है वो हमारे साथ जुड़ा है निरंतर। आपके सभी साथीगण हमें फोन करते हैं समय पर और पत्र भी भेजते हैं, व्हाट्सएप संदेश भी भेजते हैं और बातें भी हो जाती है। तो बताइए महेंद्र जी, इस होली के उपलक्ष्य में आपको कौन सा गीत आज सुनवा दें? जी। लेकिन जहाँ तक आपने मेरी तारीफ की है, सच तो ये है कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम काबिले तारीफ हैं। और आप जितने भी उद्घोषक या उद्घोषिका हैं, उनका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो अंदाज है, ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे कार्यक्रम, हमारी आवाजें और प्रस्तुति का ढंग पसंद आता है। महोदय, फिल्म का नाम है मदर इंडिया। जी, शमशाद बेगम का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है। होली आई रे कनाई रंग छलके सुना दे जरा बात। सर, यहाँ हमारे कुछ श्रोता साथी भी हैं। छिंदवाड़ा से हैं उदयवान ठाकरे साहब और टेक चंद्र अग्रवाल साहब, सतीश रघुवंशी जी। मथुरा से हैं आदरणीय शारदा प्रसाद प्रजापति जी। जी, तो आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी छिंदवाड़ा। हाँ जी, आकाशवाणी छिंदवाड़ा में आपका फोन मिला है। जी नमस्कार। मैं काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे, हमारी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दशरथ से बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से। जी दशरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी छिंदवाड़ा में मंदसौर से। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, मस्त है। आकाशवाणी को सुनते सुनते हम हेयर सैलून का काम भी करते रहते हैं और जो ग्राहक बंधु दुकान पर आते हैं ना, उनका भी भरपूर मनोरंजन आकाशवाणी के जरिए ही हम करते हैं। और हमें लग रहा है आपकी आवाज से सर्दी जुकाम बहुत जोर का है आपको। जी 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 बिल्कुल सही है। 2-4 दिन से भी सर्दी जुकाम, ये हवा का जो झोंका है ना, ये चेंज हो रहा है। मौसम में थोड़ा परिवर्तन है ना। हाँ। तो हमें ठंड है, वो दिन में गर्मी है, तो इसमें हमारे शरीर को भी ढलना पड़ता है। तो ढलने में हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा दशरथ जी आपने। और देखिए दशरथ जी, हमें इस मौसम में खासकर हमारा ख्याल रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में हमें नई नई बीमारियां घेर लेती हैं और इनसे हम जल्दी निजात नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखना चाहिए। समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, व्यायाम योग वगैरह जरूर करना चाहिए। जी जी जी। इस समय भोजन में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। और बताइए, इसी बीच पर आपके
खराब स्वास्थ्य के साथ साथ अब आ गया है होली का पर्व, है ना? होली आ गई तो भाई कैसे होली मनाएंगे फिर आप? होली तो बिल्कुल सूखी होली मनाएंगे हम। सूखी होली मनाना ही चाहिए। इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ तिलक होली मनाएंगे हम। क्या है कि कुछ कलर ऐसे आते हैं कि उनसे शांत हो जाता है, किसी के एलर्जी हो गई, कुछ फुंसियां हो गई, कुछ बहुत सारी समस्या आती है। तो इसमें एक ही है कि सभी से श्रोताओं और सभी दोस्तों से भी यही संदेश है कि होली पानी से नहीं मनाए, सिर्फ एक तिलक लगाकर भी होली मनाई जा सकती है। तो आप एक सैलून चलाते हैं, तो अपने श्रोताओं को, अपने जो कस्टमर है उनके लिए क्या कहेंगे कि भाई आप क्या चेहरे में क्या लगा सकते हैं उसके पहले प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये आजकल जो कलर मार्केट में आ रहे हैं जी, ये सूखे कलर आ रहे हैं, तो ये सूखे कलर को आप एक तौलिए में लेकर तिलक लगाकर होली मना सकते हैं। और क्योंकि होली पर अक्सर हमने देखा है कि पानी की बर्बादी होती है। हाँ, पानी की बहुत सारी बर्बादी होती है। वो पानी गटर के जरिए किसी नाले में जाकर समाहित होता है, वहां जाकर कुछ पशु है, जानवर है जो पानी पीता है, उसको भी स्वास्थ्य में खराबी होती है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सूखी होली खेलें और किसी भी तरह की योजनाएं बनाकर कुछ लोग दंगा प्रसाद भी करते रहते हैं। किसी ने मना कर दिया भैया मेरे ऊपर ये कलर मत लगाना भैया, संदेश के रूप में यही है कि हम आकाशवाणी सुन रहे हैं इस वक्त खेत पर, और एक छोटा सा एक होम थिएटर ला रखा है हमने। तो इसमें हमको एक हमारा पेड़ है यहाँ पर, इस पेड़ पर टांग कर काफी लोग मजदूर भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपका आकाशवाणी केंद्र का प्रसारण इस पेड़ के ऊपर हमने होम थिएटर के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए, मोबाइल ऐप को हमारे खेत पर लगा रखा है। और ये कार्यक्रम समस्त जितने में हमारे मिलने वाले लोग हैं यहाँ पर खेत पर इस वक्त, ये सभी इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए दशरथ जी, आपके मंदसौर के आपके खेत में और आपके खेत में जो पेड़ लगा है उसमें जो होम थिएटर लगा हुआ है, लटका हुआ है, उसमें ब्लूटूथ के जरिए और उस ब्लूटूथ के माध्यम से न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक बंदिश पिक्चर का गाना है पुरानी, रंग भरे मौसम से रंग चुका। मदन मालवी बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा जिले के तहसील परासिया, ग्राम पंचायत हर्रई, वार्ड क्रमांक 13, खेरान जी। खेरान जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन मालवी जी, और कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है सर, दुआ है ऊपर वाले की। और बताएं क्या हो रहा है इन दिनों? बस सब कुशल मंगल है, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं, होली की तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। होली की क्या तैयारियां हैं? सब बढ़िया है, और सब घर में भी साफ सफाई। और किस तरह की होली मनाएंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि रंगों का प्रयोग ज्यादा ना करे, गुलाल की होली खेले, जो कि रंग में बहुत सारे केमिकल वगैरह आते हैं, जिससे काफी नुकसानदायक त्वचा को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, हमें पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। जी सर। और होली एक ऐसा ही पर्व है, सबसे मिलने का पर्व है, तो भाई मिलने चले जाएं, गुलाल का तिलक लगा दें, मुंह मीठा करके अपनी खुशी जाहिर करें लोगों को और होली का पर्व मनाएं। आजकल तो मुंह मीठा बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादा लोग तो नशे की आदी हैं। हाँ, नशे से भी बचना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। खासकर तो आजकल की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो ज्यादातर नशे की तरफ बढ़ रही है। छोटे बच्चे भी बहुत तेज पढ़ रहे हैं आज की डेट में तो। छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि नशा कर रहे हैं और पढ़ाई की तरफ उनका रुख नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पे ध्यान माँ बाप को होना चाहिए बच्चों के प्रति। हाँ, बच्चों को भी ध्यान रहना चाहिए, माता पिता और अभिभावक को भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी मदन जी आपकी। बता दें आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको? दयावान मूवी का सॉन्ग है, हर रंग कच्चा रे कच्चा। दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ, यश कुमार डहरिया, सरबन ककुड़िया, रवि भावरकर, विनोद लालपुरे, सोहन कनौजिया, मोहन कनौजिया, आनंद बेलवंशी। आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से, और सुनते रहें हमारे हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी छिंदवाड़ा। सर मैं ग्राम बमनी लाला, पोस्ट बरसोली, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ सर, सतीश रघुवंशी। रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। और कैसे हैं आप? जी हम तो बढ़िया हैं सर जी, और आपके कार्यक्रम से जुड़े हैं। और आज का जो गीत गंगा कार्यक्रम आपने पेश किए सर, बहुत ही अच्छा मजेदार लगा सर जी, इसलिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम को सुना और पसंद किया। और सतीश जी बताएं, क्या हाल है इन दिनों बमनी लाला के? सर बमनी लाला में बहुत ही अच्छे हाल है, और हम लोग अभी सर बस तैयारी में जुटे हैं कि मतलब होली आने वाली है इसी महीने में हमारी, तो बस उसकी तैयारी में जुटे हैं कि कब होली आ जा रहा, कब हम लोग रंग गुलाल दोस्त भाई के साथ मिलजुल के खेल ले, तो बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। क्या बात है, क्या बात है। और
हमारे साथ होली नहीं मनाएंगे क्या? बिल्कुल सर, और आकाशवाणी को कहाँ भूलेंगे हम। आकाशवाणी तो जैसे एक माँ को अपने बेटे की जरूरत होती है, ऐसे ही सर हम लोग मनोरंजन वाले, हमको आकाशवाणी की सबसे पहले जरूरत होती है। तो भाई आकाशवाणी में भी आके रंग गुलाल खेलेंगे सर जी हम। बिल्कुल, देखिए हम तो साल भर होली खेलते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम ही रंग बिरंगे होते हैं जो हमारे श्रोताओं को बिल्कुल खुश मिजाज कर देते हैं। तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई हम तो साल भर होली खेलते हैं और आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर। बताएं आज जल्दी से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? तो सर जी हम होली विशेष में मनाने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि होली से मिला जुला एक गीत है, अमिताभ बच्चन की आवाज में है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। और हमारे मित्र हैं सर जी, गुलबन कड़ू जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, आत्माराम पाटिल जी है, नारायण प्रधान जी है, सत्येंद्र चंदोलिया जी है, मुरलीधर ढोले जी है, शरद वानखेड़े जी है और गणेश दास जी है सर पश्चिम बंगाल से, और टेकचंद अग्रवाल जी है सर हमारे परासी छिंदवाड़ा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली पर्व की, और सुनते रहिए हमारे सभी रंग बिरंगे कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी। हाँ सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, श्रीलाल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। अरे आपने हमें पहचान लिया, इसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार हैं। अरे हमारे नियमित श्रोता हैं भमोड़ी कॉलोनी से, तो हम क्यों ना पहचाने भाई। और मुझे विश्वास था कि मेरा काल आज लगेगा ही, क्योंकि आज सर जी जैसा है तो हम चाहेंगे कि होली अपने भारत देश का सबसे खूबसूरत और रंगों से सजा त्योहार होता है। बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों के लोग खेलते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि आप तो सर ये भली भांति जानते हैं हाँ कि ये बात तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनना होता है तो किसी भी हिसाब से बन जाता है। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि भाई विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो, क्योंकि हाँ विवाद की स्थितियां ना हो ऐसा। हाँ, और प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रकृति के बारे में तो ये है कि अभी ये समझ लो बसंत बहार का चल रहा है। हाँ। और जो ग्रीष्म ऋतुओं में जो फूल फल खिलते हैं, जैसे फलों में आम है, जामुन है, और पलाश के फूलों में पलाश के वृक्ष में से पलाश खिलता है जी। ये रंग बिरंगे दृश्य को बिल्कुल और सोने में सुहागा कर देते हैं यदि इन वृक्षों की और फूल पौधे की तरफ में देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक कहा ना, क्योंकि प्रकृति भी इस समय होली खेलती है, ऐसा लगता है पूरे रंगों के साथ, बिल्कुल हरे लाल पीले गुलाबी रंगों के साथ बिल्कुल हमारा स्वागत करती है कि आइए। अब बसंत यौवन की स्थिति में है और आइए, ये बसंत का पर्व आपका स्वागत करता है एक नई दिशा की ओर। आप भी पत्तों के साथ में पुरानी बातों को भूल के नई कोपलों के साथ में नई उमंगे नए उत्साह के साथ में दोस्ती का दम भरे, आए मिले जुले और एक दूसरे से स्नेह करें। आखिर वृक्ष भी तो पूरे पतझड़ करके नए पत्तों को नए फूलों को अपने ऊपर प्रफुल्लित करते हैं। ये संदेश देते हैं कि हम पुराने गिले शिकवे भूल जाएं, उन्हें खत्म करें और एक नई जीवन की शुरुआत करें इस बसंत के पर्व से। बसंत के पर्व से तो बता दीजिए वर्मा जी, आज कौन सी हसरत पूरी कर दें आपकी? बस रंग बरसे भीगी चुनरिया वाली रंग बरसे, बस ये गीत गुनगुना दीजिएगा और सुना दीजिएगा। ये फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते रहें हमारे तमाम कार्यक्रम, और एक बार फिर आपको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वरी लाल वर्मा जेम्स, शाइनी वर्मा जेम्स और जय वर्मा जेम्स और एम जख्मी साहब को भी, रोशनी जी को भी और हिमांशु जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं होली पर्व की। आप सभी सुनते रहें हमारे तमाम कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी। हाँ साहब जी नमस्कार, भवानी प्रसाद खरे का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार खरे जी, न्यू पानी टंकी के पास खिरसा से हमारे नियमित श्रोता भवानी प्रसाद खरे जी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। और कैसे हैं आप? धन्यवाद सर जी, आपका आशीर्वाद है, समय कट रहा है बढ़िया। आपको, आपके आकाशवाणी परिवार, आपकी फैमिली को, सबको खरे परिवार के तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भवानी प्रसाद खरे जी को और अनिकेत राज खरे, दीप राज खरे और सभी नियमित श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं होली पर्व की। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और आनंदित रहें इस होली के पर्व में अपने मित्रों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मन गदगद हो गया। न जाने कितने सालों के बाद आपसे आकाशवाणी में बात कर रहा हूँ हेलो फोनिंग कार्यक्रम में। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका फोन आया। हमारे कोई नियमित श्रोता जब फोन करते हैं तो हमारा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। बताएं
आज जल्दी से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? लेकिन मेरे को आपकी कसम फिल्म का गीत बहुत प्यारा लगता है सर जी। जय जय शिव शंकर। जी 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 जी। क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाजें हैं, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत है और बहुत ही बेमिसाल फिल्म रही है। आपकी पसंद इस फिल्म के पूरे ही गाने लाजवाब रहे हैं और खासकर ये गीत जो है बिल्कुल भांग के नशे में मदमस्त होकर जो गाया गया है किशोर साहब और आशा जी ने जो गाया है और लाजवाब गीत है। तो खरे जी आपको और आपके पूरे दोस्तों को और मित्रों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत होली की ढेर। हेलो आकाशवाणी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं कर्णवीर सिंह पौल सराबा नगर जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। कर्णवीर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। मेहरबानी, शुक्रिया सर आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। और पंजाब में आकाशवाणी छिंदवाड़ा सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं, इसीलिए तो आपको कॉल किया है सर। क्या बात है, क्या बात है कि पंजाब में भी आप हमें पसंद करते हैं और इतनी दूर रहकर भी आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जुड़े हैं। बिल्कुल पसंद करते हैं जी हम तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें वक्त देते हैं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा को वक्त देते हैं। बिल्कुल जी, हम तो 1970 से लेकर आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी सुनते रहते हैं जी। अभी तो पहले से बहुत आसान हो गया है कि पहले तो हम अपनी स्टेट की सुनते थे, तो स्टेट के क्या अपने डिस्ट्रिक्ट की सुनते थे पहले तो। अभी तो मोबाइल ऐप में हम पूरी दुनिया के चैनल सुनते हैं, खास करके हम आकाशवाणी के हमारे से बहुत प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आकाशवाणी से प्यार करते हैं। और बताइए आज कौन सी प्यारी सी फरमाइश आपकी पूरी कर दें? शोले पिक्चर की सुना दीजिए सर। होली है तो होली का गीत सुना दीजिए उसमें से। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त है लुकेंद्र वर्मा जी, हरीश्वर सोनू जी, गुणवती जी, गौतम राय जी और धर्मवीर जी, ये सबको डेलीगेट कर दीजिए ये वाला गीत। आप सभी ब्रिज रेडियो श्रोता संघ के सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं शोले फिल्म का गीत। आपको भी सर, आपकी पूरी टीम को और आपको सभी सुनने वालों को होली की बहुत बहुत। हेलो आकाशवाणी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। वार्ड नंबर 3 न्यूटन चिकली से टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था। टेकचंद जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। और कैसे हैं आप? सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और बताएं क्या तैयारियां हैं होली की? सर आजकल तो ऐसा है कि तैयारियों को लेकर ऐसा है सर कि आजकल तो मार्केट में हर चीज उपलब्ध है। हाँ, सारी चीजें सर रेडीमेड मिल जाती है। हाँ, उसमें ही जो है हम लोग त्योहार मना लेते हैं। प्राकृतिक रंग का अगर इस्तेमाल करें तो पलाश के जो फूल हैं उससे हम अगर रंग बनाएं तो कितना अच्छा होता है, सुंदर भी लगता है। वसंत मौसम है, अब देखिए बसंत अपने पूरे यौवन पर है जी। और ये बसंत का जो पर्व है, होली का जो पर्व है, अपने मिलने का, सभी के मिलने का एक पर्व होता है। आप, हम, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी सभी इस त्योहार में मिलते हैं, एक दूसरे से बधाइयां देते हैं होली पर्व की। टेकचंद जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी सुनने वालों को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली विशेषकर सर इसमें ही बोलना चाहूंगा, केमिकल रंगों का उपयोग ना करें। हाँ, गुलाल और साधारण जो रंग है उसका ही उपयोग करें। जी। भाईचारा बनाते हुए अपना त्योहार का आनंद ले। रंग के चक्कर में कई बार भंग हो जाता है और भाईचारे का हम ध्यान नहीं रखते हैं और विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर त्योहारों पर। बिल्कुल सर। मिलने जुलने का, एक दूसरे को बधाई देने का त्योहार है, गिले शिकवे दूर करने का ये त्योहार है, मौका है। होली के दिन अगर कोई हमारा दुश्मन भी है तो हमारे पुराने गिले शिकवे भूलकर, पुरानी बुराइयां, ईर्ष्या द्वेष भूलकर एक दूसरे के गले मिलना चाहिए और सारी बुराइयों को खत्म कर देना चाहिए। त्योहार का तो यही मतलब होता है और खासकर होली का। तो बताएं कौन सा गीत आज आप पसंद करेंगे? एक गाना है सर, मुझे याद आ रहा है, बहादुर नहीं छोड़ेगा। शायद सर आप बीती का गाना है और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सुना दीजिएगा वही गाना। जरूर जरूर, आपकी पसंद पूरी करते हैं। तो टेकचंद जी ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी, और ढेर सारी शुभकामनाएं होली पर। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ सर। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके कार्यक्रम भी एक से एक बढ़ के आते हैं। 8 बजे भी सुनते हैं और सवेरे सुनते हैं, जब भी टाइम मिलता सुनते हैं। तो बता दीजिए कौन सा गीत आज आप सुनेंगे? होली का सुनवा दीजिए सर। 7 रंग में खेल रही है अरमानों की होली आखिर। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? बड़ा कैंप से सर, डी.आर. नरवानी। नरवानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो आकाशवाणी में। जी धन्यवाद सर जी। तो बताएं जी नरवानी जी, क्या हो रहा है इन दिनों? बस सर बच्चे लोग भिड़ गए हैं, होली की तैयारी हो रही है।
अच्छा, तो जो सूखी सूखी लकड़ियां हैं उन्हें पीने के लिए कई बच्चे लोग बड़े लोग भिड़ गए हैं। हमारे यहाँ क्या होली क्या है, रात को जलाई जाती है पूजा पाठ के साथ। हाँ बिल्कुल, लकड़ी जलाते हैं, गोबर के कंडे जलते हैं, उसमें पूजा की जाती है होलिका की, फेरे पड़ते हैं, फिर मिठाई बांटी जाती है, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, कुछ गीत गाए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है और फिर होलिका जलाई जाती है। और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होली खेलते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा सब लोग होते कि होली को गुलाल से खेले, ज्यादा रंग केमिकल वाले न लगाए। जी मैं अपनी बात कर, मैं तो 10-12 साल हो गए कम से कम घर से बाहर निकलता नहीं है। कुछ लोग दोस्तों के घर में आ जाते हैं, गुलाल से होली हम लोग खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे जो मानते नहीं, उनके लिए रंग लाना पड़ता है। खैर वो भी एक हमारी संस्कृति है, उससे जुड़े रहना भी हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति ना भूलें। लेकिन केमिकल और किसी भी उपद्रव से हमें बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, सबसे अहम बात है भाई, मैं कहना वाला था कि नशे से विषय के बच्चे जो क्या कह लो, नशा शराब का पीकर क्या लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तो इससे तो खास बचना चाहिए। हाँ, फिर त्योहार का माहौल खराब होता है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मर्दे गुलाल मोहे आई होली आई रे। आपको सुनवाते हैं कामचोर फिल्म का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भाई ये क्या, ये साइकिल अपने आप चलती है? हाँ बैटरी से। मुझे दो ना एक चक्कर। नहीं देता। पापा से नाम बताऊंगी। बता दे, पर साइकिल नहीं दूंगा। मैं भी पापा के साथ जाकर ये इलेक्ट्रिक साइकिल लाऊंगी। पता बता दूं? प्लीज बता दो। लक्ष्मी साइकिल एंड फिटनेस हब, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। फोन 7000530039। 7000530039। हाँ। हेलो आकाशवाणी। हाँ सर जी, हेलो आकाशवाणी छिंदवाड़ा। हाँ, आकाशवाणी छिंदवाड़ा में आपका फोन मिला है। सुरेश कुमार साहू, ग्राम और पोस्ट अटकोहा, तहसील लकुशनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात है आपको सर आपसे। छतरपुर से सुरेश कुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। कोई साहब शुक्रिया आपका। क्या तैयारियां हैं होली की, कैसे मना रहे हैं? क्योंकि आगामी पर्व होली के रूप में हम मनाने वाले हैं, तो बस हमारा तो ये संदेश होता है कि ज्यादातर होली का जो त्योहार है उसको गुलाल के प्रयोग करें। सबके साथ तो निश्चित रूप से पानी की बर्बादी को भी रोका जाएगा और जो रंगों का जो केमिकल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है जी, उससे भी हम बहुत तरीके से बच सकते हैं। और गुलाल एक ऐसा संकेत होता है जो वास्तव में आपसी प्रेम, भाईचारा और इसने अपना अपनत्व जैसी भावनाएं होली के रंग के रूप में बिखेरता है। तो इस प्रकार से सर हम संदेश देना चाहते हैं कि होली के रूप में अपना गुलाल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नशा तो सर होली का तो एक बहाना होता है। नशा तो हमेशा, नशा को सर अगर उल्टा कर दिया जाए तो शान बन जाता है। नशे को अगर उल्टा कर दे, अगर नशा हम ना करें तो हमारी शान बन जाएगी। कहने का मतलब सही बात। ये मानना है कि अगर नशा को ना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी शान बढ़ेगी। आप समाज में एक निश्चित रूप से आप प्रत्यक्ष व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और अगर अपनी शान बढ़ाने के लिए आप नशा कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, आपकी शान खत्म हो जाएगी नशे में और आपकी शान बिल्कुल आपको शमशान तक पहुंचा देगी। तो नशा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में हमारे घर परिवार और समाज को भी एक गलत संदेश देता है और उसमें पतन का ही कुल मिलाकर के द्वार खुलता है। इसलिए नशा को अगर ना अपनाएंगे तो निश्चित रूप से घर परिवार और हम स्वयं सुखी रहेंगे सर, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और देखिए ना, आपका नाम सुरेश है, मतलब भोलेनाथ जी का पर्यायवाची आप है कि नहीं? फिर कैसे कह दें कि आप भांग धतूरे और नशे से दूर हैं। खैर ये तो ये तो मजाक की बातें हैं, आप दूर रहें, नशे से दूर रहें। नहीं है सर, अच्छा आपने बोला है कि रूप से इन चीजों से बचना चाहिए। देखो समाज में सब कुछ है और जीवन में सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए क्या उचित है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका नशा है रेडियो सुनना। हम समझते हैं कि आप इतनी दूर से छतरपुर से हमें बाकायदा फोन करते हैं समय पर। हमें लगता है कि आप रेडियो का नशा करते हैं, है कि नहीं? गीतों का नशा है। नहीं, अच्छी चीजों का नशा करें तो बिल्कुल कुमार भी चढ़ेगा और आपका नाम भी प्रसिद्ध होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, वो नशा के रूप में उसको स्वीकारें या उसको आदत में डालें, लेकिन अच्छी चीजें होना चाहिए जिससे हमारा नाम अच्छा हो और उसका एक संदेश सकारात्मक जाए। हाँ भाई, समाज में सुधार करने का नशा होना चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, अपने आप को अग्रसर करने का नशा होना चाहिए, स्वावलंबी बनाने का नशा होना चाहिए, खेती करने का भी नशा होना चाहिए, सकारात्मक बातों का नशा होना बिल्कुल लाजमी है। बातों का नशा होना चाहिए। मतलब ये है। तो बताइए आज कौन सा नशा भरा गीत आपको सुनवा दें? व्यवहार एक ऐसी सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका व्यवहार ही है। हाँ, व्यवहार ही हमारे पूरे व्यक्तित्व को पहचानता है और व्यवहार के माध्यम से ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन होता है। जी जी जी।
व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपके व्यक्तित्व को बर्बाद भी कर देता। तो चलिए सुरेश जी, बता दीजिए आज का गीत। ये गीत है कि भागी रे नंद लाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। और होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, हमारी तरफ से भी आपको और समस्त रेडियो श्रोता परिवार को। हेलो आकाशवाणी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन करें इस नंबर पर। नंबर है 8989116346 और समय होता है रविवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला चंद्रभान मरावी और दीवान शाह भलावी का, और आपकी सेवा में इसे प्रस्तुत किया आपके अपने रेडियो दोस्त मनोज टांडेकर ने। तो अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।